जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। प्रेम कोई दो पल का भोजन नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। रोना भी उन्हीं के सामने जो मना ले, प्यार भी उसी से करना जो आपसे करें, समझाना भी उसी को जो समझता हो, और इज्जत भी उसी की करना जो आपकी करता हो। सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह केवल आकर्षण मात्र होता है, जो आत्मा से होता है वही शाश्वत प्रेम है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिस काम को करने में भय लगता है, सबसे पहले वही काम करो, भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि फल का स्वाद अलग अलग होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला इंसान मजबूत होना सीख जाता है। रिश्ते भी अजीब होते हैं, कभी मानना पड़ता है तो कभी मानना पड़ता है। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कम पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जिंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। जिंदगी के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।
अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करें या ना करें। सूर्योदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता ही है। झुक जाते हैं जो लोग आपके खातिर किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, वरना मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्णा करें।